ग्लोबलाइजेशन और तकनीक के दौर में पूरी दुनिया कुछ बेहतर पाने के लिए अपनी कुछ अहम चीज़ों को पीछे छोड़ती जा रही है। उनमें से एक है भाषा। विज्ञान और सांस्कृतिक संघर्ष के कारण कुछ भाषा लुप्त हो रही है, तो कुछ खुद को बदल रही है और कुछ खुद को विस्तार दे रही है। इसी संघर्ष के कारण प्राचीन काल में ऐसी कई भाषाएं या उनकी लिपियां लुप्त होकर अब रहस्य का विषय बनी हुई है। हालांकि कुछ ऐसी भी लिपियां हैं जिनका अस्तित्व अभी तक बरकरार है। कई गुफाओं में पाई गई चित्रलिपि न मालूम किस भाषा में लिखी गई है। शिलालेख, मुद्रा और स्तंभों पर खुदी भाषा आज के भाषाविदों के लिए अभी तक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। इसी क्रम में कुछ लोग मध्यकाल में ऐसे लेख और किताबें लिखे गए हैं जिनकी भाषा वर्तमान में प्रचलित भाषा से अलग है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपियाँ खासकर गुहा चित्रों, समाधियों, मंदिरों, मृदा भांडों, मुद्राओं के साथ साथ ताम्रलेखों, भित्ति चित्रों, ताड़पत्रों, भोजपत्रों, कागजों एवं कपड़ों पर अंकित मिली है। भाषाओं के अस्तित्व बचाने की दौड़ में ऐसी कई भाषाएं और लिपियां लुप्त हो गई हैं जिन्हें आज रहस्यमयी माना जाता है। इनमें से कुछ ऐसी भाषा की पांडुलिपियां पाई गई हैं जो आज विज्ञान की नज़रों में रहस्यमयी बनी हुई है। जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन इतिहास का एक नया पन्ना खुलेगा। ऐसे ही कुछ नई और प्राचीन रहस्यमयी लिपियों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर वन पर आती है वॉयनिस। मानव साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुका है मगर वो अब तक इस भाषा में लिखी गई लिपि को नहीं पढ़ सका है। इसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है वे इन किताबों पर बनी हुई तस्वीरों की वजह से है। नंबर 2, संख्य लिपि। कुछ प्राचीन लिपियाँ आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उनमें से कुछ लिखित आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। भारत तथा जावा और बोर्निया से मिले बहुत से शिलालेख संख्य लिपि में है। इस लिपि के वर्ण संख्य से मिलते जुलते कलात्मक होते हैं। संख्य लिपि को विराटनगर से संबंधित माना जाता है। उदयगिरी की गुफाओं की शिलालेखों और स्तंभों पर ये लिपि खुदी हुई है। इस लिपि के अक्षरों की आकृति संख्य के आकार की तरह है। प्रत्येक अक्षर इस प्रकार लिखा गया है कि उससे संख्य जैसी आकृति उभर कर सामने दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे संख्य लिपि कहा जाने लगा। नंबर 3, चतुर्भुजी देवी मूर्ति के पीछे की लिपि। बालूमाथ चंदवा के बीच रांची मार्ग पर एक नगर नाम का स्थान है जिसमें एक अति प्राचीन मंदिर है जो भगवती उग्रतारा को समर्पित है। बालूमाथ से 25 किलोमीटर दूर प्रखंड के श्री समाद गांव के पास तिसिया पहाड़ के पास चतुर्भुजी देवी की एक मूर्ति मिली है जिसके पीछे अंकित लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ सका है। नंबर 4, शेपर्ड मॉन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन। इंग्लैंड स्टैफोर्डशायर में एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक के सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति भी रिकॉर्ड नहीं कर सके हैं। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18वीं सदी में ही बनाया गया था मगर वहाँ पाए जाने वाली चिट्ठियों को आज 250 सालों के बाद भी कोई भी समझ और पढ़ नहीं सका है। नंबर 5, क्रिप्टोस। वर्जीनिया लांगले के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी है जिसकी सतह पर कोडेड खुदाई हुई है। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिम सैनबर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि हर चीज़ को पैटर्न और क्लू के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। यह 4 सेक्शन में खुदाई हुई है जिसके 3 सेक्शन के मायने तो अब तक निकाले जा चुके हैं मगर चौथा सेक्शन CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी क्रैक नहीं कर सके हैं। नंबर 6, जॉर्जिया गाइडस्टोन। अमेरिका के स्टोनहेंज के नाम पर जाने जाने वाला ये गाइडस्टोन काउंटी में स्थित है। इसके चारों ओर कई रहस्यमयी कहानियाँ बुनी है। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया था। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांड्समेंट अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश में लिखे हैं मगर इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए हैं। नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता। रिसर्च के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग आर्य या वैदिक धर्म का पालन करते थे, लेकिन इन लोगों की भाषा कौन सी थी यह आज भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। किसी समय ये प्रसिद्ध भाषा रही होगी। नए रिसर्चर
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली बर्तन समेत अन्य चीजों पर सिंधु घाटी सभ्यता की अंकित चित्रलिपियों को पढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। गोंडी भाषा के विद्वान आचार्य तिरुमूर्ति रावल कंगाली का दावा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सैंधवी लिपियां गोंडी में ज़्यादा सुगमता से पढ़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है इस वीडियो को यही ख़त्म करने का। अगर आपके मन में भी कोई फैक्ट है तो कमेंट करके बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।